कि समझ ना पवनी तोहार असली राधा कि रूपवा के जाल में अधरा गईनी दादा। इश्क विश्क प्यार सब बेकार के ह बात, डेगे डेगे खाली में तमाशा बाटे। क्या बात। कि नाच ऐसन नचा के गइल वाह। कि बिल ऐसन बढ़ा के गइल, अबले देना पवनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। तुम आग लगाती थी मेकअप के बाद, हम आग लगाएंगे ब्रेकअप के बाद। ओ भाई साहब, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। यह खास वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषा पर सवाल खड़ा करते हैं। और अक्सर एक बात की चर्चा होती है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन शायद आज का यह वीडियो आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं। जी हाँ, हमारे साथ जनपद कुशीनगर के एक ऐसे वायरल गायक हैं जिनका वीडियो रील्स पे इतना वायरल हुआ, जिस गाने का मैं खुद ही बड़ा फ़ैन हूँ। उस गाने का 2 लाइन जिक्र कर देना चाहता हूँ कि आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बाकी कर्जा बढ़ा के गई। वैसे बात होती है इंडस्ट्री में कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम आज आप सबको एक वैसे वायरल स्टार से मिलवाने वाले हैं। पहले तो वो MBA किया गवर्नमेंट सेमी कॉलेज से, उसके बाद PCS की तैयारी कर रहा था और अब भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा मचाने के लिए तैयार हो गए हैं। दीपक चौबे हमारे साथ हैं और इनका लुक आप देखेंगे तो कुछ नया लगेगा, अंदाज नया लगेगा। पूरे तरीके से मॉडल वाले लुक में आते हैं, यानी एक अभिनेता और सिंगर मैं दोनों बोल सकता हूँ। बहुत स्वागत है दीपक जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद विष्णु भैया, और आपका तो मैं हमेशा से फ़ैन हूँ और रहूँगा। जो आपका अंदाज़ है वो क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। हम ताकि आपका परिचय पहले ही दे दिए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री पे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे कलाकार कम हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों से आप बताइए कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई क्या क्या किए हैं। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाली कागज पढ़ ले नहीं होला, हाँ। समाज पढ़ ले बहुत कुछ हाँ। होला। तो जे नइखे पढ़ ले कागज वाला पढ़ाई ते भी बुरा न मानी अगर समाज के पढ़ ले होई तो। बाकी हमार शिक्षा दीक्षा भइल आनंद मिशन स्कूल से हमार LKG शुरू भइल फाजिल नगर। जी। ओकरा बाद से हम गईनी कलिंद विहार देवरिया। अच्छा। ओइजा से नवोदय के फॉर्म भरनी और हमार नवोदय में सिलेक्शन भइल। नवोदय के छात्र हैं? रविंद्र नगर धूस जवाहर नवोदय विद्यालय से हम इंटर कैनी। हाँ। और ओकरा बाद से बीटेक हमार भइल मैकेनिकल से ग्रेटर नोएडा से। ओकरा बाद फिर UP-TU के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ICC-MIT इंदिरा नगर से हमारे MBA भइल। PCS के एक बार एग्जाम देले रहनी। अच्छा रहे प्री। हाँ। लेकिन अब चूंकि बचपन से ही गाना साथ कुछ और रहे। हाँ। पहले मैं चाहूंगा वो 4 लाइन गाना गुनगुनाइए, उसके बाद हमारे दर्शकों को पुरानी याद ताजा होगी। सबसे पहले सभी को मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि इस गाने को आप लोगों ने इस हिसाब से वायरल किया कि आज इंडस्ट्री में किसी से भी कह दिया जाता है कि भैया हमार गाना एगो आई रहे कर्जा बढ़ा के गइल कारवा में गौले रहनी, तो आदमी पहचान जला। गाना हमरे लिखल लाइन रहे हो और स्वर्गीय श्री अजय पांडे जी के गाना के हम रिक्रिएट कैले रहनी। अरे झट देना हंसे जो नजर मिलावे, दिलवा के हमारा धड़कनवा बढ़ावे, करी जब इशारा मिले खातिर हो से, दूर शहर में हमके डिस्को बोलावे कि नाच ऐसन नचा के गइल कि बिल ऐसन बढ़ा के गइल, अबले देना पवनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल, आइल हितई में ऊ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गइल। अच्छा, ये बताइए इस गाने ने कितना बड़ा प्रभाव डाला आपके जीवन पे? अब इस गाने से ये डिसाइड हो गया, अब देखिए सही सही बता रहे हैं, पापा भी इंटरव्यू हमारा देखेंगे। हाँ, नवोदय का छात्र हूँ, रुझान हमारा 2 ही चीज में था बचपन से, क्रिकेट और सिंगिंग। सिंगिंग होती जाती थी साइड से कल्चरल इवेंट में। क्रिकेट का चूल नहीं मिट रहा था। तो 12th के बाद में पापा से कहा मुझे स्टेडियम ज्वाइन करना है। पापा बोले नहीं बीटेक कर लो। तो मुझे मतलब अब क्या कह सकते हैं, मैं कितने सालों तक बेवकूफ़ बनाते बनाते जब कर्जा बढ़ा के गए हिट दिया
तब मैंने क्लियर किया पिताजी को कि पापा हमके भाई हमको यही बने करना कबा है। हाँ। तब पापा कहने पान पापा खाने के शौकीन है कौनो बटिया तू साफ ना बतावे लो जब तेरा ये करे करे है तो पहले ही से कैले रहता तो हम कहनी पापा समय के अनुसार ही सब होला समय जौन लिखंत रहेला तौने होला संयोग बनेला तो बस संयोग बन अच्छा गया ये बताइए ताकि बीटेक किया आपने एमबीए किया आपने पीसीएस की तैयारी कर रहे थे उस बीच घर वालों के जहन में ये होगा कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बने एसडीएम बने तहसीलदार बने लेकिन बेटा जो है अलग नशे में जी रहा था और घर वालों को बता भी नहीं रहा था तो घर वालों को रिएक्शन कैसा था उस दौर में रिएक्शन ये था कि शुरू से ही मैं पढ़ने में बहुत मेधावी रहा हूँ 10th क्लास में मेरा 90%, 12th में 82%, बीटेक में भी तकरीबन बीटेक में थोड़ा सा मैं ग्रेटर नोएडा था तो बहक गया था नया नया गया था तो 64%, एमबीए में भी मेरा 75 से ऊपर था। तो और मैं जब प्रिपरेशन भी कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पीसीएस बन के जब स्टेज पे चढ़ूंगा तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि क्लासिकल सीखे हो कि नहीं। तो थोड़ा सा हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ, धोखा वाला कभी काम नहीं किया हूँ, एक अलग लेकिन रेट मिलेगा। अपना थोड़ा सा जोन में अपनी सोच में कि अगर पीसीएस बन के स्टेज पे चढ़े तो लोग ये ना देखे कि कहाँ मुर्गी गड़बड़ाइल बा कहाँ का अरे पीसीएस अरे अधिकारी एडीएम साहब का होता एडीएम साहब का होता। अच्छा ये बताइए हमको अब फाइनली डिसाइड कर लिया है जी कि फिल्म इंडस्ट्री में ही धमाका करना जी है जी जी क्या तैयारी कर रहा है तैयारी मेरा ये है कि अभी मेरे पास पटना में शिफ्ट हुआ, कुशीनगर से लखनऊ से निकल के पटना शिफ्ट हुआ। थोड़ा सा इमोशनल हूँ तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। ये किसी इमोशन से कहा रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा अपने कुछ मित्रों से यहाँ से न्यूज़ के माध्यम से गुहार लगा रहा हूँ और विनती कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को दूसरे हिसाब से मत लीजिए। थोड़ा सा व्यस्तता आ गया है, लाइफ है, अपडेट होती हैं चीज़ें। मेहनत कर रहा हूँ अपने शहर लखनऊ और कुशीनगर से दूर जाके पटना में स्ट्रगल कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्ट्रगल ही है, संघर्ष ही है। जिस दिन आप लोग के कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से अगल बगल चारों तरफ बजने लगूंगा उस दिन आप लोग मुझ पे आक्षेप किसी चीज़ का लगा सकते हैं। कहीं कहीं से सुनने में आता है कि अरे अब तो स्टार हो गई ना, पहले पहले होंगा रहे पहले हैंगर है। जौन 3 मिनट के वीडियो देखल जाला ओकरा पीछे 30 दिन के मेहनत रहेला, कौनिंग रहेला उ हमनिए के बूझ पाओ तनी के आ उ ऐसन रहला कि बताइयो नहीं सकल जाला केहू से। मैं कई कलाकारों का बात मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जो भी कला से जो भी मेहनत कर रहा है या फिर पॉलिटिक्स में हो या फिर इस इंडस्ट्री में हो, पर्दे के पीछे की कहानी वही समझ पाता है। आम जनता जो साथ में जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं, उन लोग को बस ये चाहिए कि वो पारदर्शी होकर एक सपोर्ट करें। बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं अगर दिल से आप सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आत्मा का एनर्जी महसूस होगा कि भाई वह याद करो। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा गया कि लाखों में एक कोई नेता बनता है और करोड़ों में एक कोई अभिनेता बनता है, लेकिन मुश्किल बड़ा दौर बहुत रहता है। लेकिन हम लोग अक्सर उन्हीं लोग को जानते हैं जो सुपरस्टार बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कोई आपको जो है दूरी बना रहा है, वो हो सकता है स्ट्रगल व्यस्तता। खैर गीत सुनल जा हमने के कि समझ ना पवनी तोहार असली राधा कि रूपवा के जाल में अधरा गईनी दादा कि केहू के रोवावल केहू के रोवावल बहुत बात नहीं खे अरवा के हंसावल बहुत बात होला। एगो गाना हमारा आई रहे मुंबई शूट कैले रहनी दीपक चौबे ऑफिशियल से ही बा। वो गाना में बॉलीवुड एक जनी बहुत बड़न सिंगर और हमारे गुरुजी भी हैं ब्रजेश शांडिल्य जी, जो केजीएफ का गाना गाए वो भी उस गाने में है। और गाना लगभग कंपोजिशन में भैया भी बैठे थे। वो गाना कुछ इस तरह है मेरा ही लिखा हुआ है कि महनूर के अदा में जितना झांसा बाटे उसे निमन दू पैग के नासा बाटे। इश्क विश्क प्यार सब बेकार के ह बात डेगे डेगे खाली में तमाशा बाटे। को के जिंदगी उन्हीं के नाम जियो तानी हम जियो तानी लेके ही जाम तोहरे नाम पियतानी हम पियतानी। क्या बात है, क्या बात है। एकदम
क्लासिकल रेंज वाला हिसाब किताब लग रहा है। मेरा लिखा हुआ गाना है आपने लिखा है? वाह, लिखनी भी आपकी बहुत शानदार है दीपक जी। दीपक जी ये बताइए हमको, पिछले 4-5 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना समझ पाए हैं? पिछले 4-5 साल में समझ यही पाए हैं कि ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा बस अपना काम करते रहना है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें नई जब देखने को मिलती है, अब इंडस्ट्री में कुछ चीज़ ऐसी है ना, मुंह पे सब कोई सबका खास है, पीठ पीछे बिना गाड़ी के इंट्रोड्यूसन नहीं करता है। माने कि वो हमरा का भैया कहेला, तो भैया कहला तो मने हम बढ़न बनी तो भैया कहला। अरे अबे मजबूरी फोन आई रहा, अबे देखला तो उन्हीं के फोन रहा। तो हर कोई मैक्सिमम अपना बनाना चाहता है, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के जी। कोई एक्चुअल नहीं है। है ना? आत्मा और शरीर जो भी है इंडस्ट्री में, आत्मा और शरीर का जो कनेक्शन है ना, आत्मा समझ रही है कि शरीर बनावटीपन में है। तो ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली और मैं भी अपने आप को उस तरीके से ढाल रहा हूँ क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत नहीं ढालूंगा हमारा भी काम, हम फिलोसफर बन जाए लेकिन गायक ना बन पाए। गायक नहीं बना हाँ, तब धीरे धीरे हम सीखता नहीं। ये बताइए, जो बड़े कलाकार होते हैं, क्या वाकई में उनका सपोर्ट एक यंगस्टर को मिलता है, एक नए कलाकार को मिलता है, ताकि आपका एक अनुभव है और लगातार आप गाना गा रहे हैं, आपके एल्बम आ रहे हैं? फिलहाल अभी तक वर्तमान जो है, मुझे अभी तक किसी बड़े कलाकार का सपोर्ट मिला नहीं है। लेकिन मेरे सबसे हाय हेलो, इवन कि ये होता है ना कि जैसे सेट पे पवन भैया के सेट पे पवन भैया मुझे जानते हैं, लेकिन पूरा इंट्रोडक्शन उनको नहीं पता है कि दीपक है। मतलब बेसिकली उनके टीम के सब लोग जानते हैं। लेकिन लखनऊ में मैं रहता था पहले, जब कॉलेज टाइम था, तो अलग हिसाब से इंट्रोडक्शन सबसे हुआ है। समर भैया के साथ तो मूवी किया हूँ, तो भैया बहुत मानते हैं। और कलाकार का सपोर्ट क्या होता है, जब भी मुलाकात हो, कुछ उनसे दो शब्द सुन लिया जाए, बिल्कुल, अब उसके अनुभव में घुस जाया जाए, वहीं से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब पैसा से सपोर्ट करिए लो तब हम विकलांग बनी, केहू से कही कि हमारे गाना करवा दियो लो तब हम विकलांग बनी। वो लोग का अनुभव से कुछ सीख लेम तो हम बिल्कुल रास्ता चलते तो रहेंगे। बस सपोर्ट सबके सब मिलेला। अब ये हो जाला कि इतना काम अब हो गई बाटे कि स्टूडियो में म्यूजिक डायरेक्टर हमार राइटर लोग के संपर्क में, इहो भी हमनी के बढ़ने स्टार से सीखल गई बा कि एक अपना म्यूजिक डायरेक्टर से रिलेशन बनाओ, एक लेखक से रिलेशन बनाओ कि कुछ वो अच्छा लिख के दे और गाना गाओ, मैटर धमाल करो। और आगे का तैयारी होता, कैसे धमाल हुई? 2024 भी आवाला बा, लोकसभा के चुनाव भी आवाला बा। आगे ई बा कि एगो हम गाना शूट कैले रहनी लखनऊ में। बेसिकली गाना लिखल बा प्रकाश बारूद के, जिन कोका कोला गाना लिखल रहने खेसारी भैया के। तुम आग लगाती थी मेकअप के बाद, हम आग लगाएंगे ब्रेकअप के बाद। ओ भाई साहब वो गाना शूट हो चुका है और उस गाने को बहुत अच्छे तरीके से शूट किए हैं, रेंज रोवर और ऑडी वाडी सब दिखाए हैं। ओके। 2-3 दिन में बोंगो म्यूजिक या फिर एक नए चैनल से वो गाना आने वाला है। अच्छा। और अभी कल मैं एक राम जी का गाना गाने जा रहा हूँ, वो जागृति फिल्म से आएगा, जिसपे मेरा एक गाना छूटा था, बेलना से खेलना। वो गाना अश्लील नहीं था, वो विष्णु भैया के चैनल से मैं बता दूं। वो गाना लिखा हुआ है एक काला नाग करके एक राइटर है, मतलब बेसिकली गौतम उर्फ काला नाग। कि जानो तानी रे ननदो उमरिया भइल तोर, आ ससुरा जइबे त होतौ कमरिया कमजोर, आ जनी तू ल जइहा खूबे मजा तू उठैहा, जनी ऐसे धकेलना कि धर हई हथवा में बेलना, आ बेलना से खेलना। तो बेसिकली गाना ये जब मैं सुना तो बड़ा पंची लगा, अच्छा लगा। और इसमें लास्ट लाइन है कि रसोईया में हेलना, तो बेसिकली भाभी सौम्या पोखरेल जी इसमें एक्टिंग की हैं। सौम्या पोखरेल को आजकल आप लेके घूम भी रहे हैं इन दिनों, कोई चक्कर उक्कर तो नहीं है? चक्कर देखिए कोई नहीं है। और बहुत अच्छी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो अक्सर जोड़ियों की बात हो जाती है, तमाम जोड़ियां बन जाती है, कुछ न कुछ कहा जाता है कि सेटिंग चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो क्या दीपक चौबे की भी कोई सेटिंग चल रही है? दीपक चौबे की सेटिंग जो चल रही है, जोड़ी बन चुकी है, ठीक है। बाकी ये प्रोफेशनल जोड़ी है। अच्छा। ये रील वाली जोड़ी है? ये रील वाली जोड़ी है। और जागृति फिल्म्स के ऑनर है हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, अनूप भैया। अच्छा। और बोंगो म्यूजिक के ब्रजेश चौबे जी और प्रवीण भाई, इन लोग को हम लोग का दोनों लोग का केमिस्ट्री अच्छा लगता है। और मैं भी चूंकि नए कलाकार के साथ ना बहुत जल्दी ओपन नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे दोस्त जैसे रहते हैं तो अच्छा काम हो पाता है। तो उन लोग को जोड़ी अच्छी लगती है, तो हम लोग तो भाई वो लोग निर्माता हैं, हम लोग तो कलाकार हैं। तो 2024 में धमाल मचाना है। 2024 पूरा आपका आशीर्वाद रहा विष्णु भैया, संयोग से
हम सोच भी रहे थे, आपको कितने दिनों से मिलने के लिए सोच रहे थे, और आज आपसे मुलाकात हो गई है और आप साथ हैं तो धमाल तो एकदम मचा एकदम दिए। मुझे अच्छा लगा मिलके, और अच्छा यह लगा कि इंडस्ट्री में जब ऐसे लोग आएंगे तो निश्चित ही इंडस्ट्री का एक बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास की बात तो हर कोई करता है, लेकिन सवाल ये है भोजपुरी इंडस्ट्री अभी सिंगल थिएटर पे अटकी है। एक तरह साउथ इंडस्ट्री में हम देखते हैं कम सिनेमा है, कम सैटेलाइट है, लेकिन वहाँ की फिल्में हजार हजार करोड़ की फिल्में बन जाती हैं। यहाँ पे 2 करोड़ की फिल्में बन जाती है तो पूरा चर्चा हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 60% प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दर्शकों का दोष है। दर्शक अच्छी चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं या फिर पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको वही ढोंडी चोली में अटके फिरे हैं। और अच्छे कलाकार को जब आप लोग प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित और अच्छे लोग उभर के आएंगे, क्योंकि बड़ा रिस्क होता है एक कलाकार बनना ना। बेसिकली थोड़ा सा दर्शकों से यही अनुरोध है, ढोड़ी चोली भी खराब नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग। अब साउथ में भी कितना अश्लील दिखावल जाला। साउथ में भी गाने वाने में जो कोरियोग्राफी होती है, ड्रेसेस देखिए, बॉलीवुड के ड्रेसेस देखिए, लेकिन हर चीज का अलग अलग स्थान बना है। मतलब एगो पृथककरण करे के पड़ी। ढोड़ी चोली जहाँ अच्छा लगा तो सुन लो, अधिका सुन लो, लेकिन जौन चीज अच्छा होता ओके वर्थ भर के सुन लो। माने अगर ओके वर्थ जितना बा उतना दिहल जाओ। अगर एगो बढ़िया गाना होता तो नहीं खे मतलब कि 500 मिलियन में चल जाओ, लोग मजे के पीछे भागेला। बढ़िया गाना में वो आई रहे जौन पुष्पा के गाना रहे, तो भोजपुरी इतना क्रिएटिव बा, आज भर डील तो वो में मार दे भाई साहब। यहाँ भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ इंटीरियर डिजाइनर से लेके बीटेक से लेके केमिकल को भी घुसेड़ दिया जाता है। सब स्ट्रगल करने पहुंचे। मैं तो वहाँ का माहौल देखता हूँ अपने मीठापुर का। हर एक राइटर मेहनती है, हर एक म्यूजिक डायरेक्टर मेहनती है, बस खोजत रहे कौन धुन आइल मार देवे एकदम सटाक से। तो ये है, अब ढोली चटना है चाहे जो भी गाना है अच्छा है साउंड सुनने में। मतलब मेरे हिसाब से जो चीजें मैं एकदम हकीकत बात कर रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रा में चलता है, डांस होता है, अच्छा लगता है, वो सब ठीक है। लेकिन जो सही गाने बन रहे हैं, जो वर्थफुल बन रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये बॉलीवुड के टक्कर के गाने हैं, दर्शकों को उनको अप्रिसिएट करना पड़ेगा, उनको जितना वर्थ है उतना देना पड़ेगा, तो दोनों का बैलेंस बनेगा। और बैलेंस बनेगा तो कोई गाना अश्लील नहीं बच पाएगा और कोई गाना अच्छा नहीं रहेगा। ये भी तो बढ़ेगा ना, लोगों की मानसिकता बढ़ेगी, सब चलेगा। तो मेकअप के बाद कि तुम आग लगाती थी मेकअप के बाद, कि हम आग लगाएंगे ब्रेकअप के बाद। वाह दीपक भाई, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और शुभकामनाएं। भोजपुरी में नए लोग की ज़रूरत है और आपके जैसे शिक्षित पढ़े लिखे लोग की ज़रूरत है। अब मुझे भरोसा है भैया ब्रेकअप के बाद ये धमाल मचाने वाले हैं, तो इनको प्यार दीजिए और अच्छा अच्छा गीत लेके आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जब क्रिएटिव लोग आएंगे तो कुछ नया होगा। अब नया होगा तो आपको सुनने को भी तो नया मिलेगा। बाकी बातचीत का अंश कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। विष्णु प्रभाकर गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।